स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे पास आया हुआ है Redmi का A5 डिवाइस, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल है और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक Redmi A5 और Poco C71। दोनों सेम मॉडल हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी आपके पास अगर सेट आया है तो आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से उसका जो FRP है वो इरेज कर सकते हैं। अभी हमारे केस में हमारा जो डिवाइस है उसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसी को आज हम रिमूव करेंगे एंड्रॉयड मल्टी टूल से। हमने यहाँ पर अपना जो डिवाइस मैनेजर है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है। डिवाइस मैनेजर हमने इसलिए ओपन किया कि हम यहाँ पर जब मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका जो पोर्ट है वो यहाँ पर शो करेगा। और हमारे जो डिवाइस में अभी चिपसेट लगा हुआ है वो SPD का चिपसेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर SPD का जो पोर्ट है वो यहाँ पर शो होना चाहिए। मोबाइल को अनलॉक करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो एंड्रॉयड मल्टी टूल यूज़ करेंगे, जो कि इसमें Redmi A5 लेटेस्ट मॉडल और Poco C71 दोनों सेम ही मॉडल हैं। दोनों आप इस टूल से अनलॉक कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें मॉडल सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप मैनुअल उसका जो CPU है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो FRP है वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो अभी एंड्रॉयड मल्टी टूल है, यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम इसको अपना जो ईमेल है और पासवर्ड है उसको डाल के यहाँ पर हम इसको लॉगिन करके जो प्रोसेस है वो हम आगे का प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो टूल है वो अभी ओपन हो चुका है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल है तो उससे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना जो ईमेल है वो यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद हमारा जो ईमेल का पासवर्ड है जो हमने लॉगिन के टाइम यानी साइनअप करने के टाइम जो हमने फिल किया था। यहाँ पर हमारा जो टूल है वो भी पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम अपना जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो ब्रांड है वो है Xiaomi, तो हम फर्स्ट यहाँ पर Xiaomi सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो मॉडल है Redmi A5 तो हम पहले वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर Poco C71 या Redmi A5 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो दोनों मॉडल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। हमारा Redmi A5 है तो यहाँ पर हम Redmi A5 लिखेंगे तो जो मॉडल है वो हमारा इंस्टेंट यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं Redmi A5 हमने जैसे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमारा Poco C71 और Redmi A5 दोनों एक ही मेथड से हो जाएगा। यहाँ पर हम फैक्ट्री रीसेट एंड FRP करेंगे, जिससे कि हमारा जो अगर मोबाइल में लॉक होगा तो वो भी इरेज हो जाएगा, अगर FRP होगा तो वो भी यहाँ पर इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें इसका जो टेस्ट पॉइंट है वो शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसका जो बैक पैनल है वो पहले ही ओपन करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बैक पैनल ओपन करके टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आपको शॉर्ट करके फिर केबल को लगाना है। हमने यहाँ पर अभी कनेक्ट किया था, बट हमारा जो टेस्ट पॉइंट है वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ, जिस कारण यह हमारा यहाँ पर जो एरर है 995 यहाँ पर ये शो कर रहा है। हमें इसको टेस्ट पॉइंट से केयरफुली कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिर से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से हम फैक्ट्री रीसेट एंड इरेज FRP पे क्लिक करके अगेन इसका जो टेस्ट पॉइंट है उससे हम इसको शॉर्ट करके फिर से जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम करेंगे।
हमने यहाँ पर इसको बैक कर दिया है। बैक करने के बाद फिर से हम फैक्ट्री रीसेट एंड इरेज FRP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है विथ टेस्ट पॉइंट, और अभी हमारा जो एथोराइजेशन है यहाँ पर वो भी सक्सेस हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो FTL का जो फाइल है यहाँ पर वो भी प्रोसीड हो चुका है। यह हमारी रीड इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमारा जो पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक है जो भी है वो यहाँ पर इरेज हो चुका है। जो FRP लॉक है वो भी यहाँ पर इरेज हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो रीड इन्फॉर्मेशन में वर्ज़न आया हुआ है वो यहाँ पर इसका जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 मार्च 2025 का है, और इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्ज़न 15 यूज़ हुआ है। तो हमारा जो अभी प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी तरह से डन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर मोबाइल को बैटरी को रिकनेक्ट करना है, और मोबाइल को यहाँ पर केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है पीछे से, फिर मोबाइल को यहाँ पर हम ऑन करना है, और हमारा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुल यहाँ पर ऑन हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा डिवाइस मैनेजर में Redmi A5 शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ये हमारा मोबाइल है, तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा पूरा ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा पूरा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।